हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 के वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है। इसके अलावा आज जो वीडियो होने वाला है वो एक्सरसाइज 8.2 पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए बच्चों आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अलग अलग एंगल पर आपको वैल्यू याद रखना होगा। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वैल्यूज आपको बताया था। थोड़ा इस चीज को जो है रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया था? साइन थीटा बच्चों अगर 0 डिग्री है तो उसके ऊपर कितना होगा? 0 होगा। 30 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 1/2। इसी तरह से 45 डिग्री पर क्या बताया था? 1/√2। 60 डिग्री पर क्या बताया था? √3/2। 90 डिग्री पर क्या बताया था? 1, है ना। और कॉस थीटा के लिए क्या बताया था बच्चों? कॉस थीटा के लिए आपको बताया था कि इसी वैल्यू को जो है आप वापिस उल्टा लिख लो इधर से। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan थीटा के लिए बताया था कि इस वैल्यू को आप सिंपली डिवाइड कर लो तो tan 0 डिग्री आ जाएगा। 0/1 0 होगा। हाफ डिवाइडेड बाय √2, ये जब आप डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ से देखो दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। और ये नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी आप लिख सकते हो। तो देखो ये तो आप निकालने के तरीके आपके पास है ही है बच्चों, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना ही पड़ेगा, ये वैल्यू याद करनी होगी। इसके अलावा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अभी आप चाहो तो एक पेपर पर ये लिख लो और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो वैल्यू देख करके। ठीक है, तो शुरू करें क्वेश्चंस। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री क्या होगा? करें सॉल्व। चलिए आइए देखिए। तो फर्स्ट का हो जाएगा बच्चों कितना? साइन 60 डिग्री इंटू में है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 कितना है बच्चों? साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये भी क्या होता है? √3/2। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। साइन 30 डिग्री हाफ, कॉस 30 डिग्री 60 डिग्री भी हाफ हो गया। तो देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, 2 इंटू 2 4, यहां से 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4। टोटल करोगे क्या मिल जाएगा आपको? 3 + 1 = 4/4 = 1। ठीक है। देखो 2, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। देखिए स्क्वायर का मतलब हमने आपको बताया था कि कहीं पर अगर आपको मिले tan स्क्वायर थीटा तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको tan थीटा लिख करके इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है ना। तो आप सिंपली tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो। cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2 होता है, आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है और जो है इसे आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 2 इंटू 1 प्लस यहां से जब स्क्वायरिंग करोगे तो ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा। ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4। यहां पर भी क्या आ जाएगा? 3/4।
अच्छा एक चीज देखो, तो ये दोनों सेम ही है, तो चाहो तो इसको आप कट भी कर सकते हो और आप यहां भी इसको काट सकते हो। तो देखो ये मल्टीप्लाई हुआ 2 आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसमें से ये प्लस माइनस होगा तो 0, यानी 2 आपका आंसर होने वाला है। क्या रहा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है डियर स्टूडेंट, आप उसको पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बस बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप नोट डाउन करिए। आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। करें, देखो पहले आप वैल्यू पुट करो। देखो cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, याद है आपको। sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालना हो बच्चों, तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल यानी 2/√3। ठीक है। cosec 30 डिग्री जो sin 30 डिग्री होता है उसी का उल्टा, sin 30 डिग्री हाफ होता है, उसका रिवर्स उल्टा हो गया। अब ये आपके सामने है, अब आप इसको सिंपलीफाई करिए। देखिए जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। अब आगे के काम आपका है कि आप इसको सिंपलीफाई करो, राइट। तो करो, देखो नीचे का फ्रैक्शन सॉल्व करूं। चलिए कोई नहीं, मैं करता हूं। देखो ऊपर 1 आ जाएगा, ये √2 जो है वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, और इस पूरे का हम लेंगे फ्रैक्शन, ब्रैकेट में ले लेता हूं। देखो √3 ऊपर कितना आ जाएगा, तो √3 से √3 डिवाइड होगा 2, और यहां आ जाएगा बच्चों √3 2, यानी 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आपको पता है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे ऊपर, √3 अपॉन में 2 ये देखो 2, यहां से आ जाएगा 2 + 2√3। अब इसे कैसे सॉल्व करें, आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, √3 अपॉन ये हो जाएगा 2√2 + 2√6 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, चाहो तो 2 कॉमन निकाल करके बाहर भी रख सकते हो, जो ये 2 है ना कॉमन बाहर रखेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। रख लें, चलिए रख लेते हैं। तो देखो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, √3 अपॉन 2, और यहां आप लिखो 1/√2 + √6। ये हमने अलग क्यों किया, ताकि जब हम इस रूट को हटाएं यानी रेशनलाइज जब हमें करना पड़े, तो हम सिर्फ √2 + 6 ही हमारे को रेशनलाइज करना पड़े, नहीं तो ये 2 और 2 कैलकुलेशन को थोड़ा बड़ा करता। ठीक है, तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन ही हो रहा है, अब करेंगे हम इसको रेशनलाइज, तभी जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और या तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना है, उसको सॉल्व करना है। तो नाउ ऑन रेशनलाइजेशन, तो देखो क्या हो जाएगा, √3, या आप चाहो तो रेशनलाइज जो है पहले आप इसने को कर लो फिर यहां रख देना, बट चलो एक साथ में करते हैं इसको। ये हो गया, यहां से बच्चों 1/√2 + √6 यही है, तो आप साइन चेंज करके जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया, आ रहा है समझ में। अब मल्टीप्लाई करो, देखो √3 और ये पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा √2 - √6 अपॉन 2, तो ये रहेगा ही। अब यहां पर क्या लगने वाला, देखो a + b इंटू a - b, तो यहां हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का जो है
√2 का जो है स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो √2 माइनस √6 मल्टीप्लाई भी चाहते तो हम यहां कर देते, कर ही दें। चलो देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √6 आ गया, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो √18 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये 2 आया, ये हमें 2 मिलेगा और ये हमें 6 मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो देखो √6 और इसे आप लिख सकते हो बच्चों 3√2 लिख सकते हो। यहां से देखो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसमें से माइनस कर दो, कितना मिला -4। तो अब क्या मिलेगा, √6 माइनस 3√2 अपॉन में -8। अब इस माइनस को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो चेंज हो जाएगा, साइन आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। बच्चों क्या हुआ, इस माइनस को यहां से हटाया है हमने, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं पर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री जो है यहीं हो गया, बट फ्रैक्शन सॉल्व करके हम यहां पहुंचे, फिर रेशनलाइज करने के बाद जो है आंसर तक पहुंचे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, वैल्यू पुट करें बच्चों, अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन आपके सामने ही है, देखो साइन 30 डिग्री हाफ हो गया, tan 45 1, कॉसेक 60 जो साइन 60 होता है उसका उल्टा। ठीक है ना, अब नीचे आओ, सेक 30 डिग्री जो कॉस 30 होता है उसका उल्टा। ठीक है ना, प्लस कॉस 60 कितना होता है हाफ, कॉट 45 1। अब देखो एक कितना तगड़ा फ्रैक्शन बना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व करिए। चलिए देखो ऊपर वाले का हम क्या लेते हैं फ्रैक्शन, तो आ जाएगा एलसीएम कितना 2√3 है ना, 2√3। अब इससे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, यहाँ 2√3 मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस √3 से कैंसिल 2 से तो ये 4 मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों देखो ये पूरा का पूरा क्या, आप डिवाइड में नीचे लिख लो, या आप डिवाइड में ऐसे भी लिख सकते हो, आप एक और फ्रैक्शन नीचे लगा लो या ये लिख लो, लिख सकते हो डिवाइड में। क्या आ जाएगा इसका, यहां भी 2√2 ही आएगा। अब यहां से डिवाइड करो तो देखो इससे ये कैंसिल, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ हाफ, यहां से आपको आ गया √2 √2 नहीं √3 ना, रूट जो है कितना आएगा √3 √3, तो यहां पर भी आ जाएगा √3। √3 और ये 1, तो यहाँ आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसे देखो सॉल्व करो, कैंसिल तो आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो डिवाइड को अगर चेंज करना है हमें, ये दोनों आपस में देखो पहले प्लस हो जाएगा, ये 1√3 है और ये 2√3, क्या हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 2√3। इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कर दो चेंज, कि अभी रहने देते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करिए, 4 प्लस 3√3 यहां पर भी आया, और यहां आ गया 2√3। अब देखो इसको 3√3 -4 2√3 मल्टीप्लाई करा, ये ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल। तो फाइनली जो हमें मिला वो मिला 3√3
3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। तो ये हमें फ्रैक्शन सॉल्व करके मिला। आप चाहो तो अलग तरीके से भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते थे, फाइनली आपको यही मिलेगा। बट क्या ये आंसर होगा हमारा बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो रूट में होना चाहिए नहीं ना। तो अब क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। ऑन रेशनलाइजेशन, जब आप रेशनलाइज करोगे इसे 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3, तो क्या करना होगा? रेशनलाइज कैसे करते हैं? रेशनलाइज कैसे करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में किया, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके इसके डिनोमिनेटर को, यही है ना। देखिए, ठीक है, करिए मल्टीप्लाई करिए 3√3 -4 इंटू 4 -3√3। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3√3 4 माइनस 3√3। सही है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ तो आ जाएगा 12√3 12√3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आएगा 3 3 जा 9 और √3 यानी 27 आ गया बच्चों। फिर आप 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 16 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 3√3 से करोगे तो आ जाएगा प्लस 12√3। ठीक है, देखिए इसको इसके साथ का तब भी 12√3 आया है ना, अपॉन में आ गया। अब अपॉन में बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, करें आगे कैलकुलेशन। देखो अब इन दोनों को ऐड करोगे √3 वाले को तो 24√3 होगा, माइनस माइनस प्लस 27 और 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 10 43 अपॉन में बच्चों 16 माइनस ये हो जाएगा 9 3 जा 27 है ना। अब क्या आएगा यहां पर बच्चों? अब देखो 24√3 43 अपॉन 26 में माइनस करोगे 27 तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माइनस कितना 11, माइनस जो है 11। आप इसको चेक करिए कि आपका ये सही आंसर है। मैं भी एक बार कंफर्म कर देता हूं। एक मिनट देखिए, आई थिंक आंसर सही ही है। ठीक है, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सही आंसर है, बस ये जो माइनस है ऊपर लेके चलेगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो 43 प्लस हो जाएगा -24 और अपॉन में 11, यही आंसर है। तो क्या खास देख रहे हो बच्चों इस क्वेश्चन में कि पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज की वैल्यू है अलग अलग एंगल पर वो आप वैल्यू रख रहे हो, फिर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग फ्रैक्शन यू विल get a value that has denominator as in the form of root, and now you have to rationalize to remove root from the denominator.
यानी डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए वी हैव टू डू रेशनलाइजेशन प्रोसेस एंड द होल प्रोसेस इज हियर लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट। ओके, बढ़े आगे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैसा लग रहा है? ठीक है, वैल्यू डालते हैं, देखो सॉल्यूशन 5 cos 60 डिग्री कितना होगा? cos 60 डिग्री जो साइन 30 डिग्री पर होता है हाफ, तो हाफ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। वाई? क्यों स्क्वायर हुआ? क्योंकि देखो स्क्वायर लगा हुआ है यहां पर। फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 जो होगा उसका उल्टा, तो रूट क्या होता है? 2/√3 की रूट 3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर। एक मिनट, cos 60 डिग्री की cos 30 कितना होता है बच्चों? cos 30 उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है, और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है 3/4 का रूट, ने रूट 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक लिखा है हमने, सही है ना? ठीक लिखा है। चलिए, स्क्वायर करना है तो ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan कितना होता है 45 पर? 1 होता है। वैल्यू आपको कंफर्म लगाना पड़ेगा, वैल्यू आप कंफर्म लगाओगे आंसर आपको मिलेगा। ठीक, साइन 30 डिग्री पता हाफ होता है, स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अगेन कॉस स्क्वायर 30 फिर से आया, तो कितना हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो अपने आप में पहले तो स्क्वायरिंग सॉल्व करिए, फिर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो यहां से मिल जाएगा बच्चों 5/4 5/4। देखो आपको फ्रैक्शन लिखने में प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले आप ये लाइन खींच लो, यहाँ इक्वल लगाओ, अब ऊपर की चीजें ऊपर लिखो, नीचे की चीजें नीचे लिख लो, तो आ जाएगा 5/4 प्लस, यहां से देखो स्क्वायर करोगे 4 और 4 16, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3, ये कितना रहेगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे देखो क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4, यही आ गया है ना? इतने इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसे सॉल्व करो, देखो फिर से वही फ्रैक्शन, तो एक लाइन खींच लो, ऊपर का लिखो, देखो इसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, फिर ऊपर आ जाएगा बच्चों 4 3 जा और 5, कितना आ जाएगा? 15, फिर प्लस 3 सेकंड 4 64, और यहां आ जाएगा -12। इसी तरह से बच्चों देखो यहां तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 4 आएगा, और ऊपर ऊपर कितना आएगा? 1 प्लस में 3। ये थोड़ा आसान है, इसमें कुछ रूट नहीं है आपके सामने। देखो इसको कैसे करो, 15 में से 12 माइनस कर दो, कितना बचा? 3, और उसमें जोड़ दो, तो 67/12, 67/12 आ गया। अब ये नीचे देखो 4/4, तो कैंसिल करोगे इसको, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ये कैंसिल होगा नहीं, तो कुल मिलाकर के 67/12, नीचे कुछ नहीं 1 है, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो गया, ऐसे लगा लो, देखो ये ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहाँ फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो हमने वैल्यू पुट करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है, आपके सामने आंसर है। फ्रैक्शन सॉल्व करते हुए अगर रूट में डिनोमिनेटर आ जाए तो आप क्या करिएगा? उसे रेशनलाइज करके हटा दीजिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इसको यहीं सॉल्व कर दूं? देखो बहुत आसान, रेड मार्कर ले लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों देखिए, 2 tan² थीटा कितना है, चलो यहीं कर लेते हैं। 2 tan² थीटा 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है आपको, 1/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर कर लोगे, अपॉन में 1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3। अब देखो बच्चों क्या आएगा यहाँ से, 2 इंटू 1 अपॉन में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा। नीचे एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ √3 प्लस में 1। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, देखो कैसे क्या होगा। 2 रहेगा न्यूमरेटर में, √3 जाएगा ऊपर से न्यूमरेटर में, ये 3 नीचे आएगा, और फिर √3 प्लस 1 ये रह जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 2√3 अपॉन में 3 √3 प्लस 1 ये आया है। इनमें से किसकी वैल्यू ये है, किसी की नहीं, क्योंकि √3 जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसे जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है आप यहां से यहां सॉल्व कर देता हूं, देखो 2√3 अपॉन 3 √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करते हैं बच्चों, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके। देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बच्चों इसके साथ आप मल्टीप्लाई लिखो, यहां आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये इस तरह से। अब इसको देखो, यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 3 और 2 जा 6 आ गया, और इससे माइनस करोगे तो 2√3 ये आ गया। नीचे 3, यहां से मिलेगा आपको 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 2√3, यहां से हो गया 2, नीचे आ गया 6। अब इसको आप देखो बच्चों, तो आप लिख सकते हो 6/6 माइनस 2√3 अपॉन 6, ये कैंसिल होके 1, यानी 1 माइनस, यहाँ से कैंसिल करो ये 3 आ जाएगा, तो √3/3, इसको कैंसिल करोगे तो नीचे √3 आएगा। फिर यहाँ फाइनली आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/√3। अभी भी देखो वापिस ये √3 में ही है ना, तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हो। अब देखो समझने वाली बात है, क्या इसमें से कोई आया वैल्यू हमारा, इसमें से कोई वैल्यू आया, नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन जो है ना गलत हमने लिख लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। वही स्क्वायर में मिस्टेक हो सकता है कि नीचे जो 1 प्लस tan² 30 है ना, ये हो। हाँ बच्चों इसमें यही है। देखो अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरह से सॉल्व करके हम लोग ये करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ है तो हम जो है इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इस वजह से जो है इसमें आया नहीं। करेक्ट करते हैं इसको, तो
क्वेश्चन जो है बच्चों ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वापस इसको लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो वैल्यू रखते हैं 2, ये हो जाए 1/√3 और नीचे जो है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर बच्चों, ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3, इसका सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा 3, इधर 3 प्लस 1, ये 3 ऊपर जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3, नीचे रह जाएगा √3 इंटू में 4। अब इसको कैंसिल करो, इससे देखो ये कैंसिल 2 आया, और √3 से आप 3 को कैंसिल करोगे तो ऊपर √3 आएगा, तो √3/2 आया है। अब बताइए कि √3/2 जो है वो क्या होता है इनमें से, क्या sin 60 होता है? बिल्कुल सही जवाब, sin 60 जो है √3/2 होता है। देखा आपने? तो क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक था, क्या आपको रेड कलर में विजिबल नहीं हो रहा बच्चों? हाँ, बहुत अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक इतना दिख रहा है, क्लियर है कि आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या हो जाएगा वैल्यू देखो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, tan 45 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या इसमें भी मिस्टेक है? 1 माइनस 1/1 प्लस 1 यानी 0/2 कैंसिल करोगे 0 मिलेगा। तो tan 90 कितना होता है? नोट डिफाइन होता है, तो ठीक है, इसका ये आंसर हुआ। तो ये आसान था नहीं, इसे हमें फ्री स्पेस पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी क्वेश्चन में कर दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो साइन 2a इक्वल टू साइन a दिया हुआ है, बोला किस डिग्री पर जो है ये दोनों इक्वल होगा, a की किस वैल्यू पर, है ना? तो आप चाहो तो ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। देखो साइन 2 इंटू अगर मैं 0 डिग्री रखूं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और वैल्यू क्या होती है 1, है ना बच्चों? इसी तरह से अगर आप 2 देखो 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 होगा और ये भी 0, तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन। क्या 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पर नहीं इक्वल आता? करके देख लो, करके देख लो, देखो साइन 2 इंटू 30 डिग्री और 2 साइन 30 डिग्री बच्चों, ये हो गया 60 डिग्री, और ये 2 हाफ साइन 30 की वैल्यू डाल दिया, ये होता है √3/2। देखो कैंसिल होके 1, क्या इक्वल है इसके? नहीं। इसी तरह से आप इन दोनों में भी चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पर ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या ये सही है, क्या इसमें भी मिस्टेक है? आई होप सो, एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास बुक ओपन है बच्चों, यहां पर भी सेम एज इट इज मिस्टेक है, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ये जो है स्क्वायर यहां पर नहीं है, स्क्वायर यहां पर लगा हुआ है, देखें, देखो क्या हो जाएगा, 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, ये 1 माइनस 1 आई थिंक प्लस था नहीं, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। करो देखो 2/√3, नीचे कितना 1 माइनस 1/3, वेरी सिंपल, 2 आ गया अपॉन √3 होल का अपॉन, यानी यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3,
तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3, ये 3 ऊपर गया और बचेगा √3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से √3 कैंसिल करोगे √3 आ जाएगा, यानी √3 आ रहा है। अब देखो √3 जो है, √3 किसका होता है? cos 60 होता है? नहीं होता है, tan 60 होता है। तो ये इसका राइट चॉइस है। ठीक है बच्चों। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पेपर हो या स्टैंडर्ड हो, किसी में भी ये पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस भी आप करिएगा। देखो दिया हुआ tan गिवन है बच्चों आपको, tan A प्लस B इक्वल टू √3, और दिया हुआ है tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना। कह रहे एंगल A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है और ये इक्वल है और 0 डिग्री से बड़ा है, यानी एंगल जो है ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है ना, और ये भी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, या यूं समझो एक्यूट एंगल है। राइट एंगल, हाँ 90 के इक्वल है तो राइट एंगल भी हो गया। एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, ए और बी एंगल आपको निकालना है। तो चलिए देखो, आप लिखोगे हेयर, ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि tan, या मार्कर चेंज करते हैं जी, लिखो हेयर tan A माइनस बी या प्लस बी इक्वल टू √3। अब जानते हो आप tan A प्लस बी √3 कितने डिग्री पर होता है बच्चों? 60 डिग्री पर। √3 को हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब यहां से देखो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो अगर दोनों ही रेशियो, दोनों वैल्यू फंक्शन सेम है तो दोनों का थीटा क्या होना चाहिए? सेम होगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60 होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां से अचीव हुआ। सिमिलरली बच्चों ये हो जाएगा tan A माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा tan A माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। और फिर अब आप लिख सकते हो कि A माइनस बी इक्वल टू जो है 30 डिग्री है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? फ्रॉम एडिंग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो A प्लस बी इक्वल टू 60, नीचे A माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कर दीजिए, B से B कैंसिल हो गया, 2A आया, इक्वल इधर 90 आ गया। सो A इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन में 2, यानी 45 डिग्री। A इक्वल टू 45 डिग्री। जब A इक्वल टू 45 आ गया तो आप A प्लस बी कितना है? 60, तो A की वैल्यू आप यहां रख दो, तो देखो B की वैल्यू आपको मिल गई 60 माइनस 45। ठीक है ना, B की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। देखो जो गिवन दो इन्फॉर्मेशन है इसी के हेल्प से हमने इक्वेशन फॉर्म करा। हाँ, क्योंकि देखो टेन थीटा, यहां पर भी टेन समथिंग तो दोनों क्या हो जाए, यहां से कंपेयर करोगे तो टेन टेन आप यूं भी समझ सकते हो कि कैंसिल आउट होगा, दोनों का थीटा इक्वल। हाँ, आप कैंसिल करोगे नहीं क्योंकि वो मल्टीप्लाई में तो है नहीं, इसका थीटा है ना। चलिए, आई होप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ें, एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है बच्चों हम लोग, ठीक है। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ये इसके साथ चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, देखो 0 डिग्री पर 0 है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये नहीं है, गलत है ना, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है 1 फिर जो है घटते 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 0 पे चला जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा कौन से वैल्यू पे? ऑल वैल्यूज लिखा नहीं, 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, बट अदर ऑल वैल्यू पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, देखो क्या कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन है? याद है आपको? नहीं याद है तो आप ऐसे समझो, कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री ही क्या होता है? कॉट होता है। साइन का ये टेन का उल्टा, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0, तो देखो आ गया ना नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। ये हमारे चैप्टर 8 वीडियो लेक्चर का थर्ड वीडियो था। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी था, सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज का, और थर्ड वीडियो या थर्ड पार्ट जो है ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए था। अब हम लोग जो है 8.3 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और 2 वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है इसके 5 पार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप सभी वीडियोज को देखो। अभी तक जो भी हमने किया ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान था। नेक्स्ट जो अब वीडियो होने वाला है इसमें ट्रिग्नोमेट्री असली आने वाला है, और आप कितना सीखते हो, कितना मेहनत करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी तक जो हमने बताया उसको खूब अच्छे से करिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।